फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 38 साइज ब्रैकेट ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग बहुत इजी तरीके से बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस ब्लाउज के जैसा फिटिंग्स ब्लाउज पाना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। आज मैं आप लोगों को एक साइड कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी, कैसे आप लोग ब्रैकेट ब्लाउज को कटिंग करना है और कैसे सिलाई करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकती है इस ब्लाउज का फिटिंग्स कितना अच्छे से फिटिंग्स हुआ है, आप लोग खुद ही देख सकती है। तो फ्रेंड्स, पहले वीडियो को ध्यान से देखिए, उसके बाद लाइक कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए शोल्डर की बात करें, शोल्डर देखिए बिल्कुल यहाँ पर शोल्डर बराबर है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर शोल्डर बिल्कुल फिट है, यहाँ से शोल्डर नहीं गिर रहा है, आप लोग खुद ही देख सकती है। तो कितना अच्छे से ब्लाउज का फिटिंग्स आया है आप लोग खुद ही देख सकती है। देखिए बहुत ही अच्छे से फिटिंग्स हुआ है। तो चलिए किस तरीके से इस ब्लाउज को कटिंग करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप सीख लेती है। तो सबसे पहले देखिए बैक पार्ट कटिंग करने के लिए ब्लाउज का लंबाई रखूंगी, यहाँ से देखिए टोटल 15 इंच का ब्लाउज का लंबाई रखूंगी और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा 1 इंच। तो ये ब्लाउज तैयार होगा 14 इंच तक। एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ मैंने यहाँ पर 15 इंच तक ले लिया है। तो चलिए शोल्डर लेना है 38 साइज के लिए 5.5 इंच का शोल्डर ही रखूंगी। और यहाँ से देखिए आर्महोल का शेप लगाना है, यहाँ से देखिए आर्महोल कितना तक रखना है, ये देखिए आर्महोल यहाँ से 5.25 इंच तक रखूंगी। तो उसके बाद यहाँ से बराबर 5.5 इंच तक ले लेना है। तो चलिए अभी यहाँ से चेस्ट के लिए मेजरमेंट लेना है। जैसे कि ये 38 साइज है तो यहाँ से 9.5 इंच तक रखूंगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक 2 इंच तक लिया है। तो चलिए अभी कमर का मेजरमेंट कैसे लेना है। हमेशा देखिए कमर का मेजरमेंट चेस्ट से हमेशा 1 इंच कम कर ही कमर का मेजरमेंट लेना होता है। तो चलिए अभी यहाँ से कितना तक मिला है ये देखिए, यहाँ से 10.5 इंच तक रखूंगी। फिर चलिए यहाँ से और एक शेप लगाना है। ये देखिए ये मैं 1 इंच का लगभग यहाँ से शेप लगाऊंगी और इसको देखिए यहाँ से लगाना है। फिर देखिए कहाँ से आर्महोल का शेप देना है। तो पहले यहाँ से 1/2 इंच का शेप लगा लूँगी, इसको इस तरीके से मिलाना है और यहाँ से देखिए 4.5 इंच तक और एक निशाना देना है। ये देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर आर्महोल का शेप को लगा दिया है। उसके बाद ब्लाउज का नेक का चौड़ा लेना है। जैसे कि नेक लाइन कितना तक लेना है, यहाँ से देखिए 2 इंच तक ही रखूंगी, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। हम यहाँ पर डोरी यूज़ नहीं करूंगी। तो चलिए अभी यहाँ से देखिए 1/2 इंच का लगभग यहाँ से डाउन करना है। इस तरीके से डाउन करने से आपका शोल्डर गिरने का चांसेस कम होता है। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ा टीशर्ट टाइप से मिलाकर लेना है। उसके बाद देखिए ब्लाउज का नेक डीप लेना है। नेक डीप देखिए कितना तक लेना है। आप यहाँ पर ब्लाउज का नेक डीप आप अपने हिसाब से लेना है। तो देखिए यहाँ पर कितना तक लेने से शोल्डर नहीं गिरेगा। तो यहाँ पर मैंने 10.5 इंच तक ले लिया है ब्लाउज का नेक डीप। फिर यहाँ से 2.5 इंच तक लेना है ब्लाउज का नेक का चौड़ा। तो यहाँ से देखिए इसको देखिए आप यहाँ पर अपनी पसंद के हिसाब से नेक डिजाइन बनाना है। मैं यहाँ पर देखिए नॉर्मल नेक ही रखूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा राउंड नेक ही ब्लाउज पहनने में अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पर देखिए राउंड नेक ही रखूंगी। फिर चलिए बैक साइड की तरफ से डार्ट लगाना है। डार्ट कितना तक लगाना है देखिए, ये डार्ट में 5.5 इंच तक लगाऊंगी और यहाँ से कितना तक उठाकर सिलाई करना है ये भी देखिए 5.5 इंच तक उठाकर सिलाई करूंगी। फिर यहाँ से देखिए दोनों साइड की तरफ से 1/2 इंच का बराबर इस तरीके से निशाना लगा कर लेना है। तो देखिए सिलाई के टाइम में 2 फोल्डिंग कर 1/2 इंच लेकर सिलाई करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैक पार्ट पूरी कंप्लीट है। तो चलिए अभी जैसे जैसे चाक का निशाना दिया है उसी के हिसाब से बराबर रखकर कटिंग करना है। कटिंग देखिए ज़्यादा भी काट नहीं करना है, कम भी काट नहीं करना है, बिल्कुल बराबर काट करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकती है मैंने यहाँ पर बैक पार्ट कटिंग कर लिया है। फिर चलिए फ्रंट पार्ट काट करना है। फ्रंट पार्ट काट करने के लिए देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले अस्तर का फैब्रिक को फिर से 2 फोल्डिंग कर ले लूँगी। ये देखिए मैंने 2 फोल्डिंग कर फोल्डिंग किया है। फिर कटा हुआ पार्ट को इसका ऊपर में पिसा कर लेना है। उसके बाद देखिए बैक पार्ट के हिसाब से निशाना लगाना है। तो ये देखिए मैंने उसी के हिसाब से निशाना लगा कर ले रही हूँ। इस तरीके से निशाना लगा कर लेने से फ्रंट साइड कटिंग करने में बहुत ही ईजी होता है। तो चलिए यहाँ से 1.5 इंच तक यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़्यादा लेना है। अगर आपका साइज ज़्यादा होने से उस टाइम पे यहाँ से 2 इंच तक लेना है। तो यहाँ से मैंने
1.5 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। और अगर आपका साइज ज़्यादा हैवी होने से उस टाइम पे 2 इंच तक एक्स्ट्रा ज़्यादा लेना है। उसके बाद चलिए यहाँ से फ्रंट नेक डीप लेना है। फ्रंट नेक डीप कितना तक देखिए, पहले 7 इंच तक ही रखूँगी और उसके बाद देखिए 6 इंच में और एक निशाना लगाऊंगी। मैंने यहाँ पर 2 निशाना लगा दिया है। 6 इंच जो हमारा कतरू के शेप लगाने में काम आएगा। तो चलिए अभी यहाँ से कितना तक फ्रंट का डीप लेना है। डीप में यहाँ से 3.5 इंच तक रखूँगी। यहाँ पर 3.5 इंच तक बराबर है। तो चलिए यहाँ से राउंड नेक का शेप लगाऊंगी। तो यहाँ पर आप कोई भी शेप नहीं लगा सकते, सिर्फ ब्रैकेट ब्लाउज में बी शेप और राउंड नेक ही होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट साइड की तरफ से कोई भी डिजाइन नहीं बना सकती ब्रैकेट ब्लाउज में। मुझे बहुत लोगों ने पूछा है ब्रैकेट ब्लाउज में फ्रंट साइड की तरफ से डिजाइनिंग नेक बनाने के लिए, लेकिन डिजाइनिंग नेक नहीं होता है। तो चलिए अभी यहाँ से बस पेन के लिए मेजरमेंट लूँगी। यहाँ पर बस पेन आपका जितना तक आता है उसी के हिसाब से लेना है और एक्स्ट्रा हाफ इंच तक लेना है सिलाई के लिए। तो यहाँ पर देखिए बस पेन आता है 11 इंच तक और एक्स्ट्रा सिलाई के लिए हाफ इंच, तो टोटल 11.5 इंच का बस पेन रखूँगी यहाँ से। चलिए अभी कतरू के लिए मेजरमेंट लेना है। इतना इजी तरीका आप लोग कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप लोग खुद ही देख लीजिए कितना इजी तरीके से मैंने यहाँ पर कतरू का ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखिए आर्महोल के साइड की तरफ से यहाँ से एक पॉइंट लेना है। ये पॉइंट देखिए 6.5 इंच तक रखूंगी। चाहे तो यहाँ पर 6 इंच भी ले सकते हो, मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा ज़्यादा ले लिया है। एक्स्ट्रा ज़्यादा लेने से कोई दिक्कत नहीं होता है। और यहाँ से सबसे पहले 4.5 इंच तक रखूंगी। देखिए मैंने यहाँ से 4.5 इंच तक ले लिया है। उसके बाद यहाँ से जितना तक मिला है देखिए 8.5 इंच तक मिलता है। 8.5 इंच तक देखिए 38 साइज के लिए परफेक्ट मेजरमेंट होता है। तो उसके बाद देखिए 8.5 इंच को यहाँ से हाफ कर लेना है, जैसे कि कतरू को मिडल हाफ कर लेना है। देखिए फिर चले यहाँ से कतरू के शेप कितना तक उठाना है। मुझे यहाँ से नॉर्मल ही रखना है। मैं यहाँ से 1 इंच तक उठाऊंगी। चाहो तो आप यहाँ से 1.5 इंच भी उठा सकती हूँ अगर आपको ज़्यादा शेप चाहिए तो। मुझे इतना शेप नहीं चाहिए। फिर यहाँ से बराबर मिला देना है। देखिए जहाँ से कतरू को हाफ किया है वहाँ से दोनों को बराबर मिला देना है। मिलाने के बाद चलिए अब आर्महोल से और एक पॉइंट लेना है। ये पॉइंट को आप बहुत ध्यान में लेना होगा। ये थोड़ा आइडिया कर लेना होता है कितना तक आता है। जो मैंने यहाँ पर 6 इंच का निशाना लगाया है और उधर जो कतरू का शेप उठाया है 1 इंच तक, उसी को बराबर रखकर यहाँ से इस पॉइंट का निकालना है। तो चलिए कितना तक आता है ये देख लेना है पहले। देखिए मेरा ख्याल से यहाँ पर देखिए 2.5 इंच तक आता है। किसी किसी का 1 सूट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से मिलाना है। देखिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच का हिसाब से मिलाकर ले लिया है। फिर चलिए दूसरा कतरू का पार्ट काट करना है। दोनों कतरू का पार्ट को एक ही साइड में काट करूँगी। यहाँ से मैंने हाफ इंच ले लिया है और इस साइड से देखिए 1.5 इंच तक फिर बराबर करके मिलाना है पहले जैसा है। तो देखिए मैंने इस तरीके से बराबर करके मिला लिया है और यहाँ से देखिए कितना तक लेना है। यहाँ से 4.5 इंच तक रखूँगी। एक्स्ट्रा थोड़ा ज़्यादा होने से भी कोई दिक्कत नहीं होता है। और यहाँ से 4 इंच तक रखूँगी बराबर और इस साइड से 2.5 इंच तक रखूँगी। ये देखिए इस तरीके से इसको मिलाना है। देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना इजी तरीके से मैं आप लोगों को कतरू का मेजरमेंट लेने का सही तरीका बताया है। तो चलिए आप लोग यहाँ पर देख सकती है बिल्कुल यहाँ पर कतरू का पार्ट बराबर करके मैंने मेजरमेंट ले लिया है। तो चलिए अभी इसको काट कर लूँगी। कतरू का ब्लाउज में कटिंग सही तरीके से नहीं होने से आपका सिलाई भी परफेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए ब्लाउज का कटिंग में बहुत ध्यान में रखकर आप लोग ब्लाउज को कटिंग करना है। अगर आप लोग ब्लाउज में कटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ करेगा तो आपका ब्लाउज कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। तो स्लीव यहाँ पर मैं काट नहीं करूँगी। मेरे पास अस्तर कम है, स्लीव के लिए अलग से मैं यहाँ पर अस्तर ले लूँगी। तो ये देखिए यहाँ से युग पट्टी काट करूँगी। युग पट्टी को मैं बैक पार्ट का कमर के मेजरमेंट के हिसाब से काट करूँगी। यहाँ से देखिए 10.5 इंच तक रखूँगी। फिर देखिए यहाँ पर देखिए युग पट्टी के लिए थोड़ा यहाँ पर भी देखिए अस्तर कम है, तो इसके लिए अलग से पट्टी सिलाई करना होगा। तो यहाँ से मैंने देखिए कितना तक लेकर काट करना है। इस साइड से देखिए 5.5 इंच नहीं तो 5 इंच तक मिला है। देखिए 5.5 इंच तक ही रख दिया है और इस साइड से तो बहुत ही कम है। जितना तक मिला है मैंने यहाँ पर पूरी ही रखूँगी।
कटिंग यहाँ पर पूरा पूरी कंप्लीट है। मैंने स्लीव को फैब्रिक में काट के लिया, सिलाई के टाइम में आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए अभी यहाँ से सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूंगी। फ्रंट पार्ट सिलाई करने के लिए अस्तर और फैब्रिक को बहुत अच्छे तरीके से मिलाकर लेना है। देखिए अस्तर को कैसे मिलाना है। देखिए फैब्रिक को उल्टा साइड की तरफ से इसका ऊपर मैं अस्तर को रखूंगी इस तरीके से, देखिए। और फिर देखिए फैब्रिक को सीधा साइड की तरफ से मिलाकर लूँगी, फिर उसका ऊपर मैं अस्तर को रखूँगी। इसी तरीके से सिलाई करना है, उल्टा बाऊ देख कर सिलाई करना है। और यहाँ से देखिए मैंने हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लेकर यहाँ से सिलाई करूँ। सिलाई देखिए बिल्कुल डबल सिलाई देना है। उसके बाद मैं किनारे से एक पिको लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा धागा निकाल रहा है। तो दूसरा पार्ट को भी सेम तरीके से ही बराबर करके मिलाकर सिलाई कर ले लेना है। उसके बाद कतरी का टाक सिलाई करना है। देखिए दोनों पार्ट को बिल्कुल बराबर कर लेना है। मैंने यहाँ पर देखिए बराबर करके ले लिया है। और यहाँ से देखिए 1 इंच से यहाँ पर देखिए 3 छूट ज़्यादा ले लिया है। 1.5 इंच से भी यहाँ पर 2 छूट कम लिया है। और देखिए दोनों पार्ट को कुछ इस तरीके से यहाँ पर सिलाई करके ले लेना है। तो ये देखिए मैंने दूसरा साइड की तरफ से भी सेम तरीके से सिलाई करके ले लिया है। और अभी देखिए आर्महोल का पार्ट को अटैच करूँगी। और यहाँ पर देखिए कतरी का पार्ट और आर्महोल का पार्ट को अटैच करना है। फैब्रिक को दोनों साइड की तरफ से सीधा तरफ से रखना है और उल्टा साइड की तरफ से अस्तर को रख कर देखिए उल्टा साइड की तरफ से ही सिलाई लगाना है। तो यहाँ से भी देखिए सेम तरीके से बिल्कुल बराबर डबल सिलाई करने के बाद किनारे से एक पिको लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं बहुत सारा धागा निकल रहा है। दोनों साइड की तरफ से आर्महोल का पार्ट को अटैच करके ले लिया है। तो चलिए अभी यहाँ से योग पट्टी सिलाई करना है। योग पट्टी कैसे सिलाई करना है, देखिए यहाँ से 1 इंच नहीं तो 1.5 इंच तक रखना है। और मिडल से देखिए 3 इंच नहीं तो 3.5 इंच तक रखना है। और यहाँ से 3 इंच नहीं तो 2.5 इंच तक रखना है। और इस साइड से देखिए 4 इंच नहीं तो 4.5 इंच 5 इंच इस तरीके से लेना है। तो चलिए अभी यहाँ से इसको किनारे से इस तरीके से फोल्डिंग करके लेना है। और यहाँ पर देखिए पहले आप चक से निशाना लगा कर ले लीजिए। मैं यहाँ पर देखिए 1.5 इंच तक बिल्कुल बराबर यहाँ से फैब्रिक को रखा है। तो चलिए अभी यहाँ से सिलाई करके ले लूँगी। सिलाई के बाद आप लोगों को मैं फिर से मेजरमेंट करके दिखाऊंगी मैं कितना इंच तक लेकर यहाँ से सिलाई किया है। सिलाई देखिए दोनों साइड की तरफ से बिल्कुल बराबर होना चाहिए। दोनों पार्ट में एक कम नहीं होना चाहिए, दूसरा ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर लिया है। तो चलिए आप लोगों को फिर से मेजरमेंट लेकर दिखाती हूँ कितना तक मैंने लेकर सिलाई किया है। तो यहाँ से देखिए 3.5 इंच तक मैंने रखा है, देखिए बिल्कुल। और यहाँ से 1.5 इंच और यहाँ से 3 इंच तक लेकर सिलाई किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बराबर सिलाई किया है। तो चलिए अभी दूसरे साइड की तरफ से भी सेम तरीके से सिलाई करना है। उसके बाद सिलाई करूंगी हुक पट्टी। हुक पट्टी देखिए 2 साइज का होता है, एक बड़ा साइज का और एक छोटा साइज का। देखिए ये बड़ा साइज का है, तो इसको देखिए जिस साइड में हुक का घर बनाना है ये उसी साइड की तरफ से है। तो इसको देखिए मैंने उल्टा साइड की तरफ से रख कर यहाँ पर देखिए सीधा साइड की तरफ से सिलाई कर रही हूँ। और इसको देखिए बिल्कुल सामने की तरफ से पलट कर लाना है और दूसरा को तो सामने की तरफ से सिलाई करने के बाद उल्टा साइड की तरफ से पलटना है। फिर यहाँ से फिनिशिंग के लिए सिलाई दूंगी।
फिर चलिए हाफ इंच का लगभग और एक सिलाई लगाऊंगी यहाँ से। और दूसरा पार्ट को देखिए सीधा साइड की तरफ से सिलाई करना है और इसको उल्टा साइड की तरफ से पलटना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों कतरी का पार्ट को जहाँ से ज्वाइन किया है वहाँ पर छोटा सा प्लेट डालना है। अगर प्लेट नहीं डालने से क्या होगा, उल्टा साइड की तरफ से जब भी हुक पट्टी को पलट लेगा तो उसमें खिंचाव आ जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से छोटा सा प्लेट डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अभी इसको उल्टा साइड की तरफ से लाना है। उल्टा साइड की तरफ से लेने के बाद देखिए यहाँ से बिल्कुल कच्चा सिलाई देना है। हुक सिलाई करने के बाद इस सिलाई को खुलकर लेना है। सिलाई करने के बाद बराबर इस तरीके से मिलाकर देखना है। देखिए आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल बराबर यहाँ से मिलाकर ले सिलाई किया है मैंने। तो आप लोग भी ठीक उसी तरीके से बराबर कर सिलाई करना है। तो चलिए अभी बैक पार्ट सिलाई करूँगी। इसके लिए मैंने अलग से यहाँ पर देखिए कोई भी नेक पट्टी कटिंग नहीं करूँगी, एक ही साथ में सिलाई कर लूँगी। मैं यहाँ पर मिडल बराबर मिलाकर सिलाई करूँगी। देखिए यहाँ से सिलाई देखिए हाफ इंच लेकर सिलाई करूँगी। मैं यहाँ पर हाफ इंच से ज़्यादा लेकर सिलाई नहीं करूँगी। अगर हाफ इंच से ज़्यादा लेकर सिलाई करेगा तो आपका ब्लाउज का नेक डीप ज़्यादा हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका शोल्डर गिरने लगेगा। इसीलिए मैं आप सबको बोला ब्लाउज का कटिंग का टाइम में बहुत ध्यान में रखकर कटिंग करना होता है। तो चलिए अभी मिला बराबर इस तरीके से मिलाकर देखने के बाद चलिए नेक को छोटा छोटा काट देना है। इस तरीके से काट नहीं देने से आपका ब्लाउज का नेक का फिनिशिंग कभी भी अच्छा नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए इस काट को देना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से छोटा छोटा काट देना है। फिर चलिए फिनिशिंग के लिए सिलाई देना है। फिनिशिंग का सिलाई देखिए अस्तर के साइड की तरफ से ही लगाना है और इसको देखिए बिल्कुल किनारे से बराबर कर देना है। ये बाहर की तरफ से भी नहीं देना है और अंदर के साइड की तरफ से भी ज़्यादा नहीं लेना है। बिल्कुल किनारे से ये बराबर देना है। इस सिलाई में देखिए बहुत ध्यान में रखकर सिलाई करना है। तो चलिए अभी सीधा साइड की तरफ से पलट कर लेना है। उसके बाद देखिए मैंने सीधा साइड की तरफ से पलट कर लिया। लेने के बाद देखिए फैब्रिक और अस्तर को पूरी घुमाकर सिलाई कर लूँगी, जैसे कि फैब्रिक और अस्तर अलग ना हो, बराबर रखने के लिए सिलाई कर लेना है। फिर चलिए बैक साइड की तरफ से टक्स लगाना है। ये टक्स देखिए मैं 5.5 इंच तक लगाऊंगी। मैंने कटिंग के टाइम में भी बताया है 5.5 इंच तक ही लगाऊंगी। और यहाँ से देखिए 2 फोल्डिंग में हाफ इंच लेकर सिलाई करूंगी और उठाएगी भी यहाँ से देखिए 5.5 इंच तक उठाकर सिलाई करूंगी। तो चलिए दोनों साइड की तरफ से बराबर करके यहाँ से सिलाई करना है। यहाँ से भी हाफ इंच लेंगी और उठाऊंगी 5.5 इंच तक। तो ये देखिए मैंने टक्स लगा लिया है। तो चलिए अभी फ्रंट साइड की तरफ से नेक पट्टी सिलाई करना है। मैंने यहाँ पर देखिए नेक पट्टी को सीधा ही काट किया है। तो देखिए हर राउंड कॉर्नर में 2 छोटा छोटा प्लेट डाल दूंगी। अगर इस तरीके से 2 छोटा छोटा प्लेट नहीं डालने से क्या होगा, आपको नेक पट्टी को जब भी उल्टा साइड की तरफ से पलट लेगा तो उस टाइम पे आपका नेक पट्टी की तरफ से कपड़ा कम हो जाएगा और उसमें खिंचाव आ जाएगा। फिर चलिए यहाँ से इस तरीके से बराबर मिलाकर देखना है। यहाँ पर मैंने बराबर ही मिला लिया है। तो चलिए अब यहाँ से छोटा छोटा काट लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ से भी देखिए फिनिशिंग के लिए सिलाई दूंगी। फिनिशिंग की सिलाई देखिए बिल्कुल अस्तर के साइड की तरफ से ही देना है, फैब्रिक के साइड की तरफ से नहीं देना है। तो चलिए दूसरा साइड की तरफ से भी यहाँ से छोटा छोटा काट कर लूँगी।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिनिशिंग की सिलाई भी कंप्लीट है। तो चलिए उसके बाद क्या करना है। उसके बाद देखिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को जॉइन करना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए इस तरीके से बराबर कर लूँगी। जहाँ से नेक पट्टी सिलाई किया है वहाँ से ठीक बराबर कर लूँगी। बैक साइड की तरफ से मैंने नेक पट्टी सिलाई नहीं किया है, फ्रंट साइड के नेक पट्टी के साथ बराबर रखकर यहाँ से जॉइन कर लूँगी। दोनों साइड को इस तरीके से जॉइन करना है। तो चलिए दूसरा साइड की तरफ से भी जॉइन कर लेना है बिल्कुल बराबर रखकर। स्लीव यहाँ पर मैंने देखिए 10 इंच तक रखकर काट किया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ 11 इंच तक लिया है। तो चलिए अब इस स्लीव को अस्तर के साथ अटैच करना है। तो मैंने यहाँ पर स्लीव का फैब्रिक को सीधा साइड की तरफ से लिया है और इसका ऊपर में देखिए अस्तर का फैब्रिक को रखूंगी और यहाँ से देखिए हाफ इंच लेकर सिलाई करूंगी। तो यहाँ से इस तरीके से सिलाई करने के बाद तसली फिनिशिंग की सिलाई दूंगी। फिनिशिंग की सिलाई भी देखिए अस्तर के साइड की तरफ से ही लगाऊंगी स्लीव में भी। यहाँ पर स्लीव सिलाई पूरी कंप्लीट है। तो चलिए अभी स्लीव को अटैच करना है। तो यहाँ से देखिए 5 इंच तक लिया है मैंने। जहाँ से देखिए शोल्डर से और कातरी को ज्वाइन किया है वहाँ तक 5 इंच तक बराबर रखने के बाद है यहाँ से स्लीव को अटैच करना है। दोनों साइड की तरफ से इस तरीके से बराबर ही रखकर अटैच करना है। अगर एक साइड की तरफ से ज़्यादा होगा, दूसरा साइड की तरफ से कम होगा तो एक साइड की तरफ से शोल्डर फिट हो जाएगा और दूसरा साइड की तरफ से शोल्डर गिरने लगेगा। तो इसीलिए बिल्कुल बराबर रखकर सिलाई करना है। तो चलिए अभी यहाँ पर मैंने स्लीव को पूरी इसी तरीके से दोनों साइड की तरफ से सिलाई कंप्लीट कर लूंगी। स्लीव का सिलाई पूरी कंप्लीट है। तो चलिए अभी कमर पट्टी सिलाई करना है। बैक साइड की तरफ से मैंने कटिंग के टाइम में बताया है फ्रंट साइड के लिए अलग से कमर पट्टी काट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने फैब्रिक में ज़्यादा मिला है तो मैं यहाँ पर फैब्रिक के साथ यहाँ पर कमर पट्टी को फोल्डिंग करूँगी। मैंने यहाँ पर देखिए सिर्फ बैक साइड की तरफ से सिलाई कर रही हूँ। आप लोगों को कटिंग के टाइम में बताया है सिर्फ फ्रंट साइड की तरफ से भी मैंने यहाँ पर कमर पट्टी अलग से काट करना होगा। सिर्फ यहाँ पर मैंने बैक साइड की तरफ से सिलाई कर रही हूँ। जैसे कि मैं फैब्रिक ज़्यादा मिला है तो फैब्रिक के साथ ही फ्रंट साइड के युग पट्टी को भी फोल्डिंग कर सिलाई कर लूँगी। जैसे कि मैं पहले युग पट्टी कटिंग करती थी ठीक उसी का हिसाब से मैंने यहाँ पर फैब्रिक में काट किया है। अस्तर कम है थोड़ा, लेकिन बाद में मैं इसको अस्तर को भी ज्वाइन कर लिया है फैब्रिक के साथ मिलाकर। कमर पट्टी सिलाई करने के बाद तो चलिए साइड से ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन करने के लिए देखिए कोई भी मेजरमेंट लेने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल किनारे से यहाँ से अटैच करना है। लेकिन यहाँ पर एक बार ध्यान में रखना है आर्महोल का जो ज्वाइन को बिल्कुल बराबर रखना है। अगर आर्महोल का ज्वाइन बिल्कुल बराबर नहीं होने से आप ब्लाउज पहनने के बाद आपका ब्लाउज कंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो चलिए यहाँ से कितना तक रखना है हुक पट्टी के साइड की तरफ से यहाँ से मैं 7 इंच तक रखूंगी। अब अपने हिसाब से लेना है। आप 7.5 इंच भी ले सकते हो, 8 इंच भी ले सकते हो, आप अपने हिसाब से लेना है। और यहाँ से इस तरीके से फोल्डिंग करके यहाँ से पूरा घुमाकर कच्चा सिलाई दूंगी। जब इसको हाथ से सिलाई करेगा तो उसके बाद इस सिलाई को खोल दूंगी। इस तरीके से कच्चा सिलाई देकर सिलाई करने से हाथ से तुरपाई करने में बहुत ही इजी होता है और ब्लाउज का फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छे से आता है। आप लोग खुद ही देख सकती है मैं जब ब्लाउज का कटिंग नया सीख रही थी तब उस टाइम पे मैं इसी तरीके से कटिंग करने का आइडिया नहीं था। तो अभी आप लोग देख सकती है किस तरीके से मैंने यहाँ पर ब्लाउज सिलाई कर रही हूँ। आप लोग खुद ही देख सकती है बहुत ही इजी है ब्लाउज सिलाई करना और कटिंग सही तरीके से करने से सिलाई में भी कोई भी दिक्कत नहीं होता है। और आप लोग इसका फिटिंग्स तो शुरू में देख ही लिया होगा किस तरीके से इस ब्लाउज का फिटिंग्स आया है, आप लोग खुद ही देख सकती है। फिर भी आप लोगों को सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को इसका फिटिंग्स दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 38 साइज के हिसाब से ब्लाउज का फिटिंग्स कर रही हूँ और ब्लाउज का फिटिंग्स हमेशा बैक साइड की तरफ से ही करना है, कभी भी फ्रंट साइड की तरफ से नहीं करना है। अगर फ्रंट साइड की तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा होने से भी बैक पार्ट से कोई दिक्कत नहीं होता है। हमेशा बैक साइड से फ्रंट साइड की तरफ से थोड़ा ज़्यादा ही होता है। बहुत लोगों का कहना है फ्रंट साइड की तरफ से ज़्यादा क्यों होता है, लेकिन देखिए फ्रंट साइड ब्रैकेट ब्लाउज में फ्रंट साइड की तरफ से बैक पार्ट से थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होता है।
ब्लाउज का सिलाई देखिए पूरी कंप्लीट है। तो चलिए फिर से फिटिंग्स देख लेती है। देखिए कितना अच्छे से ब्लाउज का फिटिंग्स आया है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से ब्लाउज को फिटिंग्स कर सकती है। अगर आप थोड़ा सा लूजिंग पहनना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा रिंगल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुझे जितना तक फिटिंग्स चाहिए मैं अपने हिसाब से यहाँ पर फिटिंग्स करके लिया है। ये 38 साइज ब्रैकेट ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग पूरी कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी इस ब्लाउज का जैसा फिटिंग्स ब्लाउज चाहते हैं तो आप लोग इसका वीडियो को जरूर देखना और थोड़ा सा भी स्किप ना करें, पूरा फुल वीडियो वॉच करना। फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो के साथ अगला वीडियो में। थैंक यू।